हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हांगकांग हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है डम्पलिंग्स। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया है फ्रूट चैन ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 69% और 87% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम एक लेडी को चाइना से हांगकांग में ट्रैवल करते हुए देख पाते हैं, हाथ में एक कलरफुल लंच बॉक्स लेके। वो घर पहुंचती है और डब्बे में से सारा खाना फेंक देती है सिवाय लास्ट डब्बे की। हमें उसके अंदर कुछ बहुत ही छोटे छोटे ऑरेंज कलर की पल्प्स नजर आते हैं, फ्रूट जैसे। वो उसे पानी में साफ करती है और खा लेती है। इस लेडी का नाम है मेई। सभी उसे आंट मेई बुलाते हैं, लेकिन वो तो अर्ली 30s में है, तो ऐसा क्यों? इसका कारण हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वो डम्पलिंग्स बनाती है, फ्रेश एंड टेस्टी। लेकिन जिस कारण की वजह से उनकी डम्पलिंग्स इतनी फेमस है, वो कारण बहुत ही खास है। नेक्स्ट मॉर्निंग इस कर्ली हेयर्ड चीयरफुल मेई से मिलने आती है एक मिडिल एज्ड लेडी, मिसेस ली। वो कभी एक फेमस टीवी स्टार हुआ करती थी, लेकिन अभी वो अपने स्टारडम से बहुत दूर आ चुकी है। अभी वो सिर्फ एक रिच बिजनेसमैन की ट्रॉफी वाइफ है। ना उनके बीच कोई रिलेशनशिप है ना प्यार, बस स्टेटस मेंटेन करने के लिए ही वो इस नामहीन रिश्ते को कैरी कर रही है। लेकिन अभी हालत कुछ ऐसी है, ये स्टेटस भी शायद उसके हाथ से फिसल रही है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही, उनके पति का अटेंशन भी उनसे घट रहा है। वो ओपनली दूसरी यंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, सीड्यूस करता है उन्हें। मिसेस ली काफी डिप्रेशन में है। सब कुछ तो वो खो चुकी है, अभी अगर उसने अपनी जवानी खूबसूरती भी खो दी तो उनके पास और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए वो आज आंट मेई से मिलने आई है, क्योंकि उसे कहीं से पता चला है आंट मेई के डम्पलिंग्स में जादुई शक्ति है जो एज को रिवाइंड कर सकती है, किसी भी शरीर को रिजुविनेट कर सकती है। लेकिन ऐसी कहीं सुनी बातों पर वो इतने आसानी से बिलीव तो नहीं कर पाएगी। वो मेई से सबूत मांगती है। तो मेई कहती है, आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? मिसेस ली कहती है 30 के आसपास। इसके जवाब में मेई हंसकर कहती है, मेरी उम्र इससे कई ज्यादा है, आप गेस तक नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? वो अपने डम्पलिंग्स में एक ऐसी सीक्रेट फॉर्मूला यूज करती है जिसे खाकर वो अपनी उम्र को रोक पाई है। ऐसा रिजल्ट कोई भी कॉस्टली कॉस्मेटिक्स ट्रीटमेंट, लोशन या सर्जरी नहीं दे पाएगी, क्योंकि एजिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इसे बाहर से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंदर से ही पॉज किया जा सकता है। वो मिसेस ली के सामने अपनी डिश पेश करती है, छोटे छोटे ट्रांसलूसेंट डम्पलिंग्स। पहले तो मिसेस ली झिझक रही थी, मगर धीरे धीरे जब वो इसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगती है, तब तो ये उसके लिए लास्ट ऑप्शन था। तो ऐसे हर रोज इस घर में आना, ये स्पेशल डम्पलिंग्स खाना ही उसकी आदत बनने लगती है। उसे पता है मैं इसके अंदर किसी चीज का मांस यूज करती है, मे बी किसी बेबी एनिमल का, मगर इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है उसे तो बस रिजल्ट से मतलब है, वो भी जल्दी। आजकल उसका पति कुछ ज्यादा ही फॉरेन ट्रिप्स में जाने लगा है। अब इन ट्रिप्स में वो किसके साथ बिजी रहता है, ये तो मिसेस ले को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, मगर सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। अगर ज्यादा कुछ कहा तो मिस्टर ली एक हेवी अमाउंट का चेक लिखकर उसके हाथ में थमा देता है। इससे ज्यादा अपने पत्नी के लिए उसके पास और है ही क्या। डे बाय डे मिसेस ली डेस्परेट होती जा रही थी। पहले जिस चीज को देखकर ही उसे घिन आती थी, अभी वो उसी चीज को बिल्कुल कैजुअली खा लेती है। नॉट ओनली दैट, वो मेई को कुकिंग टिप्स भी देती है, कैसे इन डम्पलिंग्स को और भी ज्यादा टेस्टी बनाया जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेई को तो ली में काफी बदलाव नजर आने लगे थे, उसकी स्किन सपल होने लगी थी, मगर ली फिर भी मेई को फोर्स करती है फास्ट रिजल्ट के लिए, जो मेई उसे देने की प्रॉमिस भी करती है। उसी दिन मिसेस ली के उस घर से जाने के बाद हम देखते हैं एक लेडी अपनी टीनेज लड़की केट के साथ आंट मेई से मिलने आती है। उन दोनों के बातों से हमें पता चलता है आंट मेई कभी एक बहुत ही सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट हुआ करती थी। दिन में एटलीस्ट 10 अबॉर्शंस तो वो करती ही थी। भले ही अभी वो प्रैक्टिस छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी ये लेडी अपनी बेटी को मेई के पास लेकर आई है, क्योंकि ये 15 साल की लड़की केट प्रेग्नेंट है, वो भी अपने पिता से। मतलब केट के पिता ने ही उसका रेप किया था। अभी जब वो प्रेग्नेंट हो पड़ी है तो उसकी माँ उसे लेकर दर बदर भटक रही है। मेई उसे चेक करती है। केट ऑलरेडी 5 मंथ्स पार कर चुकी थी। इस हालत में अबॉर्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, तो मेई इनकार कर देती है और उस लेडी को किसी ब्लैक मार्केट से कांटेक्ट करने के लिए कहती है।
ऐसे एक हॉस्पिटल से वो अभी भी कनेक्टेड है, मगर ऐसा डॉक्टर नहीं बल्कि वो वहां से इंसानी मांस चोरी करती है। मतलब वो अपने डम्पलिंग्स में किसी एनिमल का नहीं बल्कि इंसान का मांस इस्तेमाल करती है। यही है उसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। उधर मिसेस ली को पता चलता है उसके हस्बैंड का अफेयर एक होटल स्टाफ के साथ चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती है और डू नॉट डिस्टर्ब कार्ड लगाकर वहां पर ही रुक जाती है। मिसेस ली और ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। वो मे को अपने घर में लाती है और समझाने की कोशिश करती है कि इस घर के बिना, उसके पति के बिना उसका और कोई वजूद ही नहीं है। वो एक फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, मगर पता नहीं किसके कमजोरी की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। उसी दिन मिसेस ली को ये भी पता चलता है उसका पति हर रोज एक चिड़िया का अंडा खाता है, जिससे उसका स्टैमिना अभी भी बरकरार है। उसकी डिस्परेशन देखकर मे डिसाइड करती है कि वो उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ केट की हालत भी खराब हो रही थी। उसके शरीर पे प्रेगनेंसी सिम्टम्स विजिबल होने लगी थी। उसकी माँ उसे लेकर बहुत परेशान थी, तो फाइनली मे उसे भी हेल्प करने की डिसाइड करती है। तो उसी दिन मे के घर में केट के अबॉर्शन परफॉर्म की जाती है। मे किसी भी ड्रग के बिना बिल्कुल नेचुरली उस बच्चे को बाहर निकाल लाती है। इससे केट को तकलीफ तो बहुत ही ज्यादा होती है, मगर मे को ये फीटस बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए थी। इट्स फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस। यही तो है उसका पोटेंट स्टफ, जिसे यूज करके वो मिसेस ली के जवानी को वापस ला सकती है। ये एक इंसेस्ट चाइल्ड है, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल परफेक्ट। इतने दिनों से वो जो मांस यूज करती आई है वो भी सारे के सारे फिटसेस ही हैं। उस हॉस्पिटल से तो वो यही सब कलेक्ट करती है, लेकिन वो सब 1 महीना या फिर उससे भी कम समय का है। उसमें उतने न्यूट्रिशन नहीं है जो इस 5 मंथ्स ओल्ड फीटस में है। इट्स परफेक्ट। इसमें मैजिकल क्वालिटीज है। अगर वो अबॉर्शन के टाइम पे ड्रग्स की यूज करती तो ये सारे गुण खत्म हो जाते, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मई इस फीटस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट डे जब ली आती है तो मई इसी फीटस को डम्पलिंग में मिलाने के लिए फ्रिज से बाहर निकालती है। बहुत दिनों से ली को क्यूरियोसिटी थी, ये मई अपने डम्पलिंग में मिलाती क्या है ये जानने के लिए। आज वो और वेट नहीं कर सकी और दबे पाव मई के किचन में जाकर पहुंचती है। ठीक उसी वक्त मई उस फीटस को चॉप करने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। ली इसे देखकर इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उसी वक्त वहां से भाग निकलती है। उसे देखकर ही, मतलब सोचकर ही उसे उल्टी आ रही थी। वो इतने दिनों से इसे खा रही थी, मगर फिर उसे अपने बारे में भी सोचना था। उसकी लुक ही उसके लिए सब कुछ थी। जैसे जैसे उसके स्किन पर रिंकल्स आ रहे थे, ठीक वैसे ही उसकी एग्जिस्टेंस ही जैसे फेड होने लगी थी। तो ऐसे में अगर यही एक उपाय है तो यही सही। वो अपने आप को संभालती है और फिर से एक बार मे के घर में वापस जाती है और मे उसे उस फीटस को काट के डम्पलिंग बना कर देती है। ली इस खाने को सिर्फ खा ही नहीं रही थी बल्कि एंजॉय भी कर रही थी। हर एक बाइट को वो फील कर रही थी। मैं उसे प्रॉमिस करती है ये डम्पलिंग्स उसे नया जीवन दे सकती है। बहुत जल्द उसे अपने आप में ही वो फर्क पता चल जाएगा। पता नहीं उसके बातों से या फिर इन डम्पलिंग्स के कारण मिसेस ली बहुत फ्रेश फील कर रही थी, जैसे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑलरेडी काम करने लगा था। और ये बिल्कुल सच भी है। कुछ तो चेंज हुआ था उसमें, जिसके वजह से मिस्टर ली भी उससे नजर नहीं हटा पा रहे थे। इतने सालों के बाद उस रात वो लोग फिर से एक बार इंटीमेट भी होते हैं। मिसेस ली बहुत खुश थी। वो फिर से अपने आप को फील कर पा रही थी। उसका पति उससे इतना अटेंशन दे रहा है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा है, ये तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मगर हर एक मिरेकल के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो रहता ही है। हम देखते हैं मिसेस ली ने अपने घर में एक पार्टी अरेंज की है, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स उसके खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। मगर जैसे ही वो उनके बीच जाकर बैठती है, सभी को एक फिशी स्मेल आने लगती है, जो मिसेस ली के शरीर से आ रहा था। मिसेस ली बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करती है और उसी वक्त पार्टी छोड़कर बाथरूम में अपने आप को कैद कर लेती है। मे उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? इन साइड इफेक्ट्स के बारे में उसे पहले से वार्न करना चाहिए था ना। वो मे को कॉल भी करती है। सब कुछ सुनकर मे कहती है इन साइड इफेक्ट्स के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। हो सकता है उसके शरीर के अकॉर्डिंग ऐसे सिम्टम्स शो हो रहे हैं। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बातों से मिसेस ली भी रिलैक्स्ड हो जाती है, मगर उसे पता नहीं था बाथरूम के बाहर से उसके पति ने सब कुछ सुन लिया है। शक तो उसे बहुत पहले से ही था। उसके पत्नी को कुछ तो स्पेशल मिला है, कोई जड़ी बूटी या कोई ड्रग। अभी जब वो फोन पर मे की बातें सुनता है तो वो पर्सनली उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है और नेक्स्ट डे ही वो खुद मे से मिलने भी जाता है।
मे उसे भी वो डम्पलिंग्स खिलाती है। मिस्टर ली को पता था कि मे एक कैनिबल है और वो कैनिबलिज्म के मदद से ही खुद को इतनी खूबसूरत रख पाई है। उसकी असली उम्र है 64, लेकिन वो 30 साल से ज्यादा नहीं लगती। मिस्टर ली को उसके इस इनह्यूमन प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मे खूबसूरत है और अट्रैक्टिव भी। मिस्टर ली ऑलरेडी उसके प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहा था और मे को भी बहुत अच्छी तरीके से पता था किसको कैसे यूज करना है। तो वो मिस्टर ली को सिड्यूस करती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। मे को तो जैकपॉट मिल चुका था, तो वो मिसेस ली को इग्नोर करना शुरू करती है। अभी वो खुद मिस्टर ली की मिस्ट्रेस बन चुकी है, अभी उसे मिसेस ली की क्या जरूरत। लेकिन मिसेस ली भी इतने आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं थी। वो मे को लिटरली फॉलो करने लगती है, क्योंकि अभी उनका शरीर उन डम्पलिंग से यूज टू हो चुका था। अगर उसने खाना बंद कर दिया तो वो सब कुछ खो देगी। ऑलरेडी उसके शरीर पे रैशेस आने लगे थे, स्किन लाल पड़ चुका था, उसे नींद नहीं आ रही थी, मगर मे उसकी एक भी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ हमें पता चलता है मे जिस लड़की का ऑपरेशन किया था केट, उसकी मौत हो चुकी है। वो ऑपरेशन असल में सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसी दिन मे के घर से लौटते वक्त ही रास्ते पर केट गुजर गई। उसकी माँ उसके गम में पागल हो चुकी थी और एक चाकू से अपने पति का मतलब अपने बेटी के रेपिस्ट का खून कर दिया। नेबर्स ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, केट के माँ को अरेस्ट की गई और उन्हें इंटरोगेट करके ही मे के बारे में पुलिस को पता चल गया। तो पुलिस उसके घर में भी पहुंच गई, लेकिन तब तक मे अपना सामान पैक करके वहां से भाग चुकी थी। वो तो बच गई, मगर मिसेस ली बुरी तरीके से फंस चुकी थी। वो समझ चुकी थी उन डम्पलिंग्स के बिना वो जिंदा नहीं रह पाएगी, जिंदा रहेगी भी तो उसकी खूबसूरती खो जाएगी। मगर मे तो अभी नहीं है, तो आगे से उसे खुद ही अपने लिए अरेंजमेंट्स करना होगा। इसका एक रास्ता वो ढूंढ निकालती है। वो मिस्टर ली के उस होटल वाले मिस्ट्रेस को फॉलो करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है 5 मंथ्स। मिस्टर ली को एक बेटा चाहिए। इसके बदले में इस लड़की को एक हैंडसम अमाउंट मिलने वाला है। अगर बेटी हुई तो भी चलेगा, सिर्फ अमाउंट कम हो जाएगा। मिसेस ली उससे उसका बच्चा मांगती है, बदले में वो मिस्टर ली के प्रॉमिस्ड अमाउंट से डबल पे करेगी। असल में मिसेस ली एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। इस बच्चे को पाने से उसके रास्ते पर और कोई कांटा नहीं रहेगा और इससे वो अपनी जरूरत भी पूरी कर सकती है। उसी दिन मिसेस ली इस लड़की को लेकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाती है और उसका अबॉर्शन करवाती है, किसी भी ड्रग के बिना, नेचुरली, पेनफुली, बिल्कुल केट की तरह। उसे ये फीटस भी प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए थी। उसे आइडिया था इस प्रोसेस में ये लड़की भी जिंदा नहीं रह पाएगी, मतलब हर तरीके से लाभ उसका ही था। वो उस प्योर फीटस को लेकर घर वापस आती है। ये एक लड़का था जो भी उसके पेट में जाने वाला है। हम देखते हैं ये लेडी एक चॉपिंग बोर्ड पर इस फीटस को लेती है और एक चॉपर उठाती है और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। मतलब आखिरकार खूबसूरती के लालच में मिसेस ली एक चुड़ैल बन ही गई। अभी उसे किसी मेई की जरूरत नहीं है, ना इस देश में बिन बिहाई माँ की कमी है। उसे पैसों के बदले में आराम से फीटसेस मिल सकती है, जिससे वो हमेशा खूबसूरत रह पाएगी। यही तो उसकी विश थी, हमेशा खुश रहना, जवान और खूबसूरत रहना और हमेशा अपने पति का प्यार पाना। अभी ये सब कुछ पाने का रास्ता उसे मिल चुका था। इट्स ट्रू, इन जैसे ह्यूमन के लिए पैसा सच में बोलता है। गाइस, ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। इस फिल्म में कोई भूत नहीं है, मगर द कंटेंट इटसेल्फ काफी हॉरिबल है। कैनिबलिज्म एक बहुत ही पुराना प्रैक्टिस है और अभी भी कई सारे जगहों में चल रहा है। इस फिल्म में हांगकांग की सोशल कंडीशन बहुत ही क्लेवरली पोर्ट्रे किया गया है। ऐसे रिच लोगों को पैसों के बदले में सब कुछ बहुत ही आराम से मिल जाती है। कैसे केट जैसे लड़कियों को अपना सम्मान बचाने के लिए मरना पड़ता है, कैसे लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है, कैसे वहां भी उन्हें बुलेट होना पड़ता है, सब कुछ इस फिल्म में दिखाई गई है। पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई है। आई मीन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, यूनिक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।